हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा जो वीडियो सीरीज़ का डे 6 है, जिसमें मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज थोड़ा और वीडियो में मॉडिफिकेशन करके आए हैं। आज सीधे मैंने पीपीटी ली है, टाइम हमने बिल्कुल शॉर्ट रखना है। तो ऐसे पेन पेपर पे बहुत सारा टाइम लगता था क्वेश्चन करने में, तो आज मैंने शॉर्ट में बिल्कुल पीपीटी एक बनाई हुई है, क्वेश्चन सॉल्व करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सीधे चलते हैं आप क्वेश्चन पे, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट लेते हुए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में अंदर घुसने से पहले थोड़े से ये कॉन्सेप्ट जान लो, क्योंकि ये सबसे पहले आपका पढ़ा हुआ होता है। इसको पार करके फिर आपके क्वेश्चंस को देखना होता है। मैंने आप इस पे एक पूरी वीडियो बना के रखी है मेरी प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। उसमें एक एक सिंपल से सिंपल फॉर्मूले से लेके जो टफ से टफ फॉर्मूला है वो डिस्कस किया हुआ है। हर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं फॉर्मूला बेस्ड, और यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसके बगैर अधूरी है। यहाँ पे आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इनका पता होना चाहिए कि इनकी ये किस किस के बराबर होते हैं। जैसे साइन ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होती है आपकी, और ये बेस होता है, ठीक है, ट्राइंगल का। उसके बाद टैन ए निकालना हो तो पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसके बाद आपने कॉस निकालना होगा बेस पान हाइपोटेन्यूज। तो इसको आपने लर्न करना है, क्योंकि इसके बगैर आपका आगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे। पैथागोरस थ्योरम आपको पता, पैथागोरस थ्योरम से आपके इसके क्वेश्चंस आधे सॉल्व होते हैं। अगर किसी ने इसको अच्छे से देख लिया तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो, अगर ये चीज़ किसी को समझ आ गई है तो सिंपल सी, चलो यहाँ पे। अगर वो चीज़ समझ आ गई तो अब ये चीज़ समझो। क्वेश्चन है, क्या है, साइन ए दिया हुआ है आपके पास 3/4। तो कैलकुलेट कॉस ए और टैन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर से एक, आप साइन ए दिया है तो साइन ए की वैल्यू आपने अभी टेबल में देखी, वो क्या होती है, वहाँ पे होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखी थी, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, ठीक है, दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज आपकी 4 दी हुई है। लगाओ पैथागोरस थ्योरम, आपको मैंने वहाँ पे भी दिखाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाइपोटेन्यूज 4 दी थी, 4 का स्क्वायर, ए बी बेस, हम ए बी निकालना है हमें, और बी सी दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 इस साइड चला जाएगा, 16 में से माइनस ए बी का स्क्वायर आएगा हमारे पास √7। तो थर्ड साइड हमारे पास निकल गई √7। अब कॉस, कॉस का देखो, कॉस का फॉर्मूला क्या वहाँ पे बताया था, कॉस जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालनी है। बेस देखो, बेस आपका कितना है, √7, हाइपोटेन्यूज आपकी 4। टैन क्या होता है, टैन होता है आपका बी सी। देखो बी सी क्या, हाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ए बी आपका बेस आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी है, 3, और बेस की वैल्यू अभी हमने निकाली √7। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगर जो टेबल जिसका, जैसे मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री के इनकी साइन और कॉस की जो आपको वैल्यूज़ पढ़ाई, उसके बेस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, किस टाइप पे। अब आप इस टेबल को एक बार आंखें बंद करके देखो, टेबल को, ठीक है। और अब आंखें खोल के देखो और इस टेबल को ध्यान से लर्न करो। इस टेबल की भी मैंने ट्रिक भी बताई हुई वीडियो में जो अपलोडेड है, उसमें आपको लर्न भी कैसे करना है वो भी मैंने सिखाया हुआ। तो किसी ने वीडियो नहीं देखी, वीडियो को ज़रूर देखना, फिर उसके बाद ये वाला चीज़, ठीक है। इस टेबल को आंखें खोल के एक बार देख लो, और फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर किसी ने आंखें खोल के देखा है इस टेबल को तो ऐसे वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है। आंखें बंद करके देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही दिखेगी जैसे आंखें बंद करके आपको वो टेबल दिख रहा था। डायरेक्ट अगर टेबल की आपने वैल्यूज़ लर्न कर ली तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45, कॉस 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करना, अगर आपने ये चीज़ आपको पता चल गई तो फिर आपने क्या करना, tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू आपको √3/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू आपको √3/2 होती है, सेम होती है वैल्यूज़, ठीक है। अब आप देखो, इसको सॉल्व करोगे जब, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2 इंटू 1, 2 आंसर आपका, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ऐस इस टाइप का आ सकता है, 2 tan 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। कुछ नहीं करना, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, ये देखो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू 1/√3, इसका हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखो
एक सेकंड, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। हाँ, इसको सॉल्व करके करो, इसको सिंप्लीफाई। यहाँ से देखो 2/√3, इसका 2/√3, इसको मल्टीप्लाई की 2 1 टू रूट थ्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब स्केयर हटाएंगे तो क्या आएगा, 3, सिंपल 3, 3 1 3, -1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी, तो ये फ़ोन थोड़ा सा हिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब सिंपल सी अपने टेबल की अगर वैल्यूज़ याद की, आपने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किया, ठीक है। 2/√3, 2/√3, जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये 3/√3, और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा। इसको हम कट कर जाएंगे, और इसको जब सॉल्व करने पे 3√3/3, जब ये 3 भी कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √3। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आते हैं ऐसे होते हैं, सिंपल है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार जो मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे सेक को चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है, टैन को चेंज करना है, वो सारे वहाँ पे मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए जितने क्वेश्चन लिए हुए हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वही डिस्कस करेंगे। देखो सेक थीटा टैन थीटा, सेक माइनस टैन थीटा दिया हुआ है 5/3 के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो आपको मैंने क्वेश्चन टॉपिक में पढ़ाया हुआ है कि 1/सेक जो कॉस होता है वो 1/कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो वही मैंने किया, सेक थीटा को 1/कॉस में, और टैन जब भी चेंज होता है टैन वो साइन/कॉस, साइन/कॉस हमारा टैन होता है। साइन/कॉस क्या हो गया हमारा, टैन। अब कुछ नहीं किया है, वही मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है, सेक थीटा को 1/कॉस लिखा है, टैन थीटा को साइन/, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे, और तो कॉस थीटा यहाँ पे बेस सेम आ रहे हैं, बेस सेम आएंगे तो ये बेस यहाँ पे कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास 1 + साइन थीटा, और नीचे बचेगा 1 - साइन थीटा इक्वल्स टू 5/3। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 5 की इधर, सॉल्व करने पे 3 + 3 साइन थीटा बनेगा, 5 - साइन थीटा, इधर उधर शिफ्ट करके आपके पास 8 साइन थीटा, और साइन थीटा जो निकलेगा 1/4, ऑप्शन सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फा और बीटा और गामा वो एक्यूट एंगल है, सच दैट अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की इतनी दी है, कॉस बीटा की इतनी दी है, और टेन गामा की इतनी दी है। अब इसमें पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना होगा। सिंपल सी बात है, आपको वही रेशो मैंने बता दिया, साइन थीटा √3/2, टेबल अभी लर्न आप अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया √3 और टेन जो दिया है हमारे पास। अब देखो साइन की वैल्यू √3 कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है। और टेन की वैल्यू 1 होता है जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो निकल आया हमारे पास अल्फा 60 आ गया, बीटा आ गया हमारे पास 30, और गामा आ गया 50। तो सिंपल सी उनकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में वैल्यू डाल दी है। तो ऑप्शन क्या आया हमारे पास, 135, सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 90, और अल्फा और बीटा का रेशो 2:1, देन वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज टू साइन बीटा इज, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो गिवन अल्फा प्लस बीटा 90, और अल्फा रेशो बीटा जो दिया 2, मतलब अल्फा और बीटा, सोचो कोई दो बंदे उनके पास 90 रुपए हैं, और उनमें डिवाइड करने हैं 2:1 में। तो इसका मतलब जो अल्फा का, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की आ गई, ठीक है। अगर सोचो अल्फा का हिस्सा लेना होगा तो 2/3 इंटू टोटल, टोटल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा का हिस्सा ये होगा, बीटा का कितना होगा 1/3, 3 क्यों, क्योंकि 2 + 1 टोटल है, तो 1/3 इंटू 90 करेंगे। अब अल्फा के हिस्सा निकाला मैंने तो 2/3, 90 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60 डिग्री, और बीटा का निकाला 1/3 इंटू 90 तो आ गया 30। अब साइन अल्फा साइन बीटा, देखो साइन 60, ये 60 वैल्यू, और साइन 30 ये वैल्यू निकली थी। अब आप फिर से ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसको लर्न करो, साइन 60 का क्या कितनी वैल्यू होती है, √3/2, और साइन 30 की 1/2। अब ये 1/2, ये नीचे जो है बेस 2 कट जाएगा, जब 2 कट जाएगा आपका तो आपके पास क्या आएगा रेशो, 3:1, ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा और कॉट थीटा की पूछी है। सिर्फ चेंज करनी है वैल्यूज, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो पता है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पता है, ये चेंज कौन सी होती है, साइन किस में चेंज होता है, कॉट सेक, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं इस पर।
देखो गिवन कंडीशन है हमारे पास सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा ट्रांसफर कर दिया, माइनस से उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं सेक को चेंज फिर से मैंने 1/cos में और कॉस को 1/sin, क्योंकि जब भी कॉस थीटा जो होता है उसको चेंज करते हैं तो वो 1/sin थीटा में चेंज होता है, ठीक है। देखो चेंज कर दिया, अब कुछ नहीं किया, अब मैंने साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जब साइन को इस साइड, कॉस थीटा को साइन के नीचे लाएंगे तो 1 आ जाएगी, इस साइड 1 बचेगा। साइन बाई कॉस कितना बताया था मैंने, अभी आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। टेन थीटा 1 आ गया, अब टेन थीटा की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है टेन की, जब थीटा 45 डिग्री होता है। अब थीटा 45 निकल गया तो टेन थीटा 45 1 और कॉस जो 45 ये भी 1 होता है, सॉरी कॉट, ये कॉट है, ठीक है। टेन 45 प्लस कॉट 45, 45 की वैल्यू कितनी 1 दी हुई है तो 1 + 1 आपका 2, ऑप्शन डी पार्ट आएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट जी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के बराबर दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस में अगर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में कितने आएंगे। देखो साइन थीटा, एक सेकंड, ये वही वाला क्वेश्चन मैंने दूसरा लगा दिया, हाँ ये वाला, हाँ इसका ऑप्शन ऑप्शन चेंज, इसको मैं लास्ट पे करवाता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन तब तक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1√(1 - cos A) डिवाइड में 1 + cos A इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे वाली अगर कोई पूरी वैल्यू जो है आपकी अंडर रूट के अंदर आ रही है, डिवीजन में अंडर रूट के, उसको सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको ट्रिक क्या होती है सॉल्व करने की, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज में क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में होती है टर्म जो नीचे होती है उसको मल्टीप्लाई करना ऊपर से भी और नीचे भी, लेकिन साइन चेंज करके। अगर प्लस का होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही किया है, 1 - cos, ये वाली टर्म को ऐसे ही लिखा, रैशनलाइज करके नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार। अब देखो नीचे नीचे से जब मल्टीप्लाई करेंगे a + b a - b, इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा 1 - cos 1 - cos, इनको स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1 - cos a। अब 1 - cos a ये कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर a हमेशा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये आपको पता होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 1 के बराबर। आइडेंटिटीज अगर चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने लिखवाया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो वो कितना होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो वही सब मैंने यहाँ पे भी लिया है। देखो अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर निकला, अब ये स्क्वायर जो होगा स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ऊपर बचा 1 - cos है, नीचे साइन है। इसको अलग अलग इंडिपेंडेंट लिख दो, 1 के नीचे भी साइन लिख दो, कॉस के नीचे भी साइन लिख दो। 1 डिवाइड बाई माइनस साइन और कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन होता है कॉट, 1/sin होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक और कॉट की वैल्यू ए पार्ट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चेंज होती है वैल्यूज, इसमें भी देखो कैसे, कॉस थीटा और कोसेक 23 डिग्री दिया है 1 के बराबर, तो थीटा निकालना हमें। अब कॉस थीटा कोसेक 23 डिग्री 1 के बराबर दिया है, कोसेक 23 का, अब आपको कॉस को मैं इस साइड शिफ्ट कर दिया, 1/cos आ गया। अब 1/cos आपको पता है कितना होता है सेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा को मैं चेंज करना होता है, मैंने आपको वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में एंगल चेंज करना सिखाया था कि कैसे। अब देखो कोसेक 23 डिग्री और सेक को चेंज करेंगे, अगर सेक थीटा को चेंज करना होगा कोसेक में तो वो होता है कोसेक 90 - थीटा, ठीक है। ये कोसेक और ये कोसेक कट गया, यहाँ पे 23 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री में से 23 डिग्री को निकालेंगे तो 67 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपके पास 67 डिग्री, डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो दी मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लो वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। और सेक स्क्वायर थीटा की जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो भी -1 होती है, मिनिमम होती है -1, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कितनी होगी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर होगा 1 और -1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2, सी पार्ट आपका आंसर बन जाएगा।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें एक क्वेश्चन करेक्शन है, वो गलती से 2 बार लग गया था। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें फिर से मैं सेम सीरीज जो चलाई है 20 डेज़ में हमने ख़त्म करना है VLW और FAA का मैथमेटिक्स। एक एक टॉपिक पे 10 से 12 क्वेश्चन काफ़ी हैं कॉन्सेप्ट लेने के लिए। सेम इसी के मिलते जुलते जो हैं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो किसी ने अगर वीडियो को एंड तक देखा तो लाइक और शेयर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, खुश रहिए, गुड बाय।